आज के इस वीडियो में हम क्लास 11 केमिस्ट्री का एक टॉपिक है जो सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड है। तो लोगों को लगता है बहुत कठिन है, लेकिन आज के इस वीडियो को देखने के बाद में आप सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड एकदम हल्के में लेना शुरू कर देंगे। तो आइए देखते हैं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड। सबसे पहले जान लेते हैं कि एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक के ऑर्बिटल का जो आकृति होता है कैसा होता है, क्योंकि आकृति नहीं मालूम रहेगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि आकृति से ही रिलेटेड ये है। ठीक, तो सबसे पहले हम जान लेते हैं एस कक्षक, पी कक्षक, डी कक्षक और एफ कक्षक का जो ऑर्बिटल का आकृति होती है कैसी होती है। तो यहाँ पर लिखते हैं एस पी डी एफ। ठीक, तो एस कक्षक की आकृति गोल होती है, पी कक्षक की आकृति डंबल के आकार की होती है और डी कक्षक की आकृति डबल डंबल के आकार की होती है। ठीक, डबल के प्रकार की आकृति है। और यह कक्षक की जो आकृति होती है बहुत ही जटिल होती है, इसका आकृति ज्ञात करना नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत ही जटिल होती है। तो आइए सबसे पहले हम जान लेते हैं सिग्मा बॉन्ड होता क्या है। तो देखिए सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड, तो सबसे पहले हमने लिया सिग्मा बॉन्ड। तो सिग्मा बॉन्ड किसे कहते हैं तो जान लीजिए, दो ऑर्बिटलों के अक्षीय व्यापन से जो बंध बनता है उसे क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। दो ऑर्बिटलों के अक्षीय व्यापन से जो बनता है उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। अब जान लेते हैं अक्षीय व्यापन होता क्या है। अक्षीय व्यापन को कहते क्या, अक्षीय व्यापन का मतलब होता है कि जब कोई भी दो वस्तु, कोई भी दो चीज हो एक ही अक्ष पे वो बने। किस अक्ष पर बने, एक अक्ष पे बने। आइए हम उदाहरण के साथ समझते हैं। तो देखिए जैसे एस कक्षक का ऑर्बिटल ले लेते हैं। ठीक, तो देखिए इसका जब अतिव्यापन हम करेंगे तो ये इस प्रकार बनेगा। ठीक, ये इस प्रकार बनेगा। तो देखिए इसका जो ये किस एक ही अक्ष पर बनना अक्षीय अतिव्यापन कहलाता है। यानी जब दो ऑर्बिटलों को मिलाने पर उसका जो अतिव्यापन हो अक्षीय हो, यानी एक अक्ष पर हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। ठीक, तो ये आप लोग समझ गए होंगे। तो आप लोग समझ गए होंगे कि सिग्मा बंध होता क्या। अब एक दूसरा उदाहरण देते हैं। पहला उदाहरण था, देख लीजिए, हम दूसरा उदाहरण देते हैं। इस तरह प्लस इस तरह। ठीक, इसका जब अतिव्यापन करेंगे तो ये बनेगा। ये जो हमारा ये बीच का है ये अक्षीय अतिव्यापन है, इसको हम क्या कहते हैं, सिग्मा बंध कहते हैं। सिग्मा बंध। ठीक, अब आइए देखते हैं कि पाई बंध क्या होता है और उसके बाद में सिग्मा बंध और पाई बंध को कैसे पहचाने कि कितना सिग्मा है कितना पाई है, उसको भी मैं ट्रिक से बताऊंगा। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पाई बंध क्या होता है। तो यहाँ पर देखिए कुछ नहीं, बस उसी में थोड़ा सा चेंजिंग है। यहाँ पर अक्षीय अतिव्यापन था तो पार्श्वीय अतिव्यापन कर दिए हैं। देखिए जब इस प्रकार का अतिव्यापन होता है, मतलब एक ही अक्ष पर होता है, तो उसे अक्षीय अतिव्यापन यानी क्या कहते हैं, हम लोग सिग्मा बंध कहते हैं। और जब इस प्रकार पार्श्व में से होता है खड़े में, जब इस प्रकार का अतिव्यापन हो तो उसे क्या कहते हैं, पाई बंध कहते हैं। पाई बंध का मतलब होता है पार्श्व व्यापन। पार्श्व व्यापन का मतलब होता है इस तरह खड़ा खड़ा आकर इस तरह मिले, तो उसे कहते हैं पार्श्व व्यापन, मतलब पाई बंध। और उसके बाद में सिग्मा बंध क्या होता है, जब एक ही अक्ष पर हो, यानी एक ऑर्बिटल ये एक ऑर्बिटल ये, जब दोनों को मिलाए तो ये दोनों क्या हो रहा है, अक्षीय व्यापन हो रहा है, तो उसको कहते हैं अक्षीय व्यापन। यानी दो ऑर्बिटलों के पार्श्व अतिव्यापन से जो बंध बनता है उसे हम क्या कहते हैं, पाई बंध कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए उदाहरण एक ले लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले एस ऑर्बिटल का लेते हैं। एस ऑर्बिटल का अतिव्यापन नहीं होता, क्यों नहीं आता, होता है मतलब यस ब्लॉक का, यस ऑर्बिटल का जो पाई बंध नहीं बनता। क्यों नहीं होता है इस ऑर्बिटल में, क्योंकि इसकी जो आकृति होती है वो गोलाकार होती है। और गोलाकार जब करेंगे, एक ऑर्बिटल और लेंगे, गोलाकार जब करेंगे तो इसको जब मिलाएंगे तो देखिए ये क्या होगा, ये अक्षीय व्यापन हो रहा है। इसमें क्या होगा, पार्श्व व्यापन नहीं होगा, इसीलिए इसको नहीं लिया जाता है। तो एस ऑर्बिटल को नहीं लिया जाता। तो एस ऑर्बिटल के बाद में पी ऑर्बिटल। तो पी ऑर्बिटल का देखते हैं। पी ऑर्बिटल इसका जब करेंगे तो कुछ इस प्रकार इसकी आकृति बनेगी। ठीक, यहाँ पर जो इसका अतिव्यापन हो रहा है इसको हम क्या कहते हैं, पार्श्व अतिव्यापन। इसी को हम लोग कहते हैं पाई बंध।
ठीक, तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि पाई बंध क्या होता है। देखिए किसी भी को जैसे ये पी ऑर्बिटल है, पी ऑर्बिटल है, तो इसको जब हम अतिव्यापन कराए तो इसमें जो ये मिला इसको कहते हैं पाई बंध, यानी पांचवें बेड पांचवें अतिव्यापन। अब देखते हैं इसका उदाहरण कि सिग्मा बंध कैसे निकाले, पाई बंध को कैसे पहचाने। तो देखिए हमने एक उदाहरण दिया है, एग्जाम्पल C2H4 कार्बन एक। अबे इसके वो इसमें डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन कितने हैं 4, 1 2 3 4। अगर आप लोगों को IPSC नहीं आता तो जाकर हमारे चैनल पर देखिए, IPSC का वीडियो पड़ चुका है। तो देखिए यहाँ पर अब ये काम आएगा, ये आप लोगों के लिए काम आएगा, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बस इसको 2 सेकंड नहीं लगा गया, आप लोग इसको याद कर लीजिए। देखिए अभी हमने क्या लिखा है कि जहां पर डबल बॉन्ड रहे तो एक को सिग्मा पढ़ते एक को पाई। तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसको हम पढ़ेंगे सिग्मा बंध और इसको क्या पढ़ेंगे पाई। अब देखिए सिग्मा बंध को एक बंध को सिग्मा से पढ़ते हैं, डबल बंध अगर रहे तो पहले को सिग्मा और दूसरे को पाई, अगर ट्रिपल बंध रहे तो पहले को सिग्मा दूसरे को 2 पाई पढ़ते हैं। समझ में आ गया। तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा सिग्मा 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 सिग्मा। तो देखिए सिग्मा कितना है 2 2 4 1 5, सिग्मा हमारा 5 है और पाई कितना है 1, पाई बता दे। अब देख लेते हैं एक जिसमें ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेते हैं CO2 कार्बन 1 ऑक्सीजन 2 O। ठीक, अब देखिए CO2, अब इसका देखिए, अब इसमें एक क्या है, ये सिग्मा है, एक पाई, एक सिग्मा एक पाई। ठीक, तो यहाँ पर सिग्मा का मान कितना हो गया 2 और पाई का मान कितना हो गया 2। ये हमारा सिग्मा बंध और पाई बंध हो गया। अब देखिए एक उदाहरण और ले लेते हैं, तीसरा उदाहरण हमारा है C3H4, इसमें ट्रिपल बॉन्ड भी है। तो देखिए इसको कैसे करेंगे, तो C3 सबसे पहले इसका संरचना सूत्र बना दीजिए, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, इसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड, क्योंकि ये एल्काइन का है तो एल्काइन में क्या होता है ट्रिपल बॉन्ड होता है। अभी मैंने पढ़ाया है, अगर उसको पढ़ना है तो आप जाकर मेरे एक दूसरा वीडियो उसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा कैसे। अब देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है 4, तो इसमें एक हाइड्रोजन कर देंगे, क्योंकि कार्बन के कितना बॉन्ड मतलब 4, तो 3 1 4 हो गया और 3 1 4 इसका हो गया। हाइड्रोजन कितना है 3, तो 1 2 और 1 3 हाइड्रोजन इसका हो गया। अभी मैंने क्या बताया है कि अगर सिंगल बॉन्ड रहे तो उसको हम पाई पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड रहे तो सिग्मा पढ़ते हैं। तो सिंगल है तो सिग्मा, और यहाँ पर सिंगल है तो सिग्मा, सिंगल है तो सिग्मा सिग्मा, इसका भी सिग्मा इसका भी सिग्मा। ठीक, अब देखिए ट्रिपल बॉन्ड है तो ट्रिपल बॉन्ड को हम क्या करते हैं 1 सिग्मा और 2 पाई। अब यहाँ पर सिग्मा बराबर कितना हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, सिग्मा बराबर कितना हो गया 6 और पाई 2 पाई है, तो पाई बराबर हमारा कितना हो जाएगा 2। ये हो गया हमारा आंसर। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।